हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग है जस्ट उन लोगों के लिए है जो अभी अभी समझना कोशिश कर रहे हैं कि उनको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। ठीक है। सो पहली चीज़, कुछ लोगों के जो डीएम हैं, जो पार्टनर हैं, उन सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, कुछ के पार्टनर सॉन्ग सुना भी सकते हैं। और कुछ के साथ ऐसा है कि आप जिनसे भगे जा रहे हैं, जिन पार्टनर से आप भगते जा रहे हैं, आपको उनके पास कहीं ना कहीं इंसिडेंटली आपको उनसे मिलाया जा रहा है या उनकी याद दिलाई जा रही है। और कुछ लोगों को कहूँगी कि कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग के पास पॉसिबल है कि कुछ सोल्स उनसे कांटेक्ट में आ सकती हैं कम्युनिकेशन के लिए। तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर अ मोमेंट उनको क्या कहना चाहिए, उनसे आप बात कर सकते हैं। ये ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा वक्त तक नहीं रहेगा, तो आप उस चीज़ के लिए भी घबराए नहीं। और मैं जब ये सेटअप कर रही थी तो मैं जस्ट कभी इधर कभी उधर हो रही थी, तो आज मन भी नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं कुछ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए काम में मन नहीं लग रहा है। तो अब मैं बस यही कहूँगी कि आपको अपना डेडिकेशन दिखाना है और अपना 100% देना है, चाहे आपका मन हो या ना हो। और एक चीज़ और कि कुछ सिग्नल्स आपको मिलते हैं एंजल्स के थ्रू, क्या अच्छा है क्या बुरा है आपके लिए, तो उस पर गौर फरमाइए। और एक मैसेज जो था वो मैं भूल गई। कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको ऐसा लग सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा वैसे हील हो रहा है अभी थ्रोट चक्रा, और कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ब्लॉक हो रहा है। तो जिनको लग रहा है कि ब्लॉक हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए, वो हीलिंग की प्रोसीजर है, तो वो हील हो रहा है। और उस चीज़ के लिए आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, तो आपका थ्रोट चक्रा जो है बहुत अच्छे से हील हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि प्रपोज़ल कोई प्रपोज़ कर सकता है आपको, क्योंकि ना मुझे या फिर हाँ, एक मैसेज ये था कि कोई चाह रहा है आपको प्रपोज़ करना, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो ऑलरेडी ब्रेकअप से गुजर चुके हैं। तो वो आपको लाइक तो करते हैं, बट आपसे बोलने से डरते हैं, क्योंकि दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। तो बस वो चाहते हैं कि आप तो हो उनकी लाइफ में, आपको प्रपोज़ भी करना चाह रहे हैं, बट आप उनको हर्ट ना करें। अगर आप को प्रपोज़ल आता है और आप उनको लाइक करते हैं, तो जस्ट उनकी सिचुएशन को समझ के, अंडरस्टैंड करके ही आगे धीरे से अपनी रिलेशनशिप की गाड़ी को आगे बढ़ाइएगा। ओके। मैं अभी कार्नेलियन मेरे हाथ में है, तो समवेयर कुछ लोगों का सैक्रल चक्रा भी हील हो रहा है। कुछ लोगों को क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी, उनको वो कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने जस्ट कैंडल जलाया था ना, तो वो जस्ट ना एक बार बंद हो गया था। तो आप कुछ लोग शायद, कुछ लोगों का सुपरस्टिशियस है कि ये बंद हो जाना तो मतलब ये अच्छा नहीं होता, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। हवा आती है तो
कैंडल बंद भी हो जाता है। तो अगर प्रोटेक्शन के पर्पज़ से सोच रहे हैं तो उस चीज़ के लिए चिंता मत करें। आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं। आपकी एक्चुअली एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स और आपकी फैमिली मेम्बर्स की ब्लेसिंग्स और शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो डोंट वरी अबाउट इट। और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर ही रही है टाइम टू टाइम। ओके, लेट्स सी कि कार्ड में क्या है। फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। मैंने देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, बट ना मैं अभी जस्ट मैंने बोला और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई, तो जो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वो बिल्कुल भी ना अपने आप को वो क्वीन वाली फीलिंग दे ही नहीं रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है, बहुत कैरिस्मेटिक होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होती है। शी नोज़ वेरी वेल व्हाट शी विल डू और शी वॉन्ट, ठीक है। और उसे मतलब उसकी उसको कैपेबिलिटी उसको बहुत बहुत पता रहती है कि मतलब क्या, मतलब उसकी आइडेंटिटी जो है उसकी बिंदास वाली है। तो बहुत फायरी एनर्जी है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी कैपेबिलिटी पे नाज होना चाहिए और आपको उस एनर्जी में रहना चाहिए। आपको फ़ील करना चाहिए कि हाँ आप क्वीन हैं। मेरे को ताज नज़र आया और ताज में ये येलो नज़र आया, तो मैं कहीं न कहीं ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपका क्राउन चक्रा ओपन है। तो और यहाँ पे टाइगर दिख रहे हैं, तो आप टाइग्रेस एनर्जी में भी हैं। तो गो गेटर वाली चीज़ है, अचीवर वाली चीज़ है। तो आपको इस चीज़ के लिए मैसेज भी मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे ना सनफ्लावर्स जैसी मैं सनफ्लावर जैसा दिख रहा है। तो कुछ लोगों को सनफ्लावर पसंद भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपको सूरजमुखी हिंदी में कहते हैं, उसको घर में लगाना चाहिए और अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और दूसरी चीज़, सन को प्रणाम कीजिए, जल चढ़ाइए। जो मुझे पहले मैसेज मिला था सनफ्लावर से कि मतलब आप कहीं ना कहीं सन की तरह चमकने वाले हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको ना, और यहाँ पे पूरा येलो कलर का ड्रेस है सी, और फिर से मुझे खांसी आ गई। तो कहीं ना आप खुद पे डाउट कर रहे हैं, तो वो डाउट मत कीजिए। आपका डाउट ही आपको ना रोक रहा है चमकने के लिए। और दूसरा कार्ड है, अगर आप डाउट नहीं करेंगे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी गाड़ी जो है ना वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं से प्रपोज़ल आ रहा है, बहुत फायर एनर्जी, वो भी फायर साइन है, बहुत पैशनेट एनर्जी में है। तो बहुत ऐसा कुछ मैं ये कहूँगी कि प्रोजेक्ट, मुझे यहाँ पे कपल वाली एनर्जी नहीं लग रही है। यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ सकता है जो आप जिसके लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, बहुत पैशनेट है जिस चीज़ को लेके बहुत, तो वो आप देखिए और आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लेडी टाइगर को स्ट्रेंथ दे रही है, राइट। सो और कहीं ना इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और फॉर्च्यून जो है आपके फेवर में आ गया है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी 1 साल, अब से 1 साल के बाद अभी जहाँ पे आप हैं वहाँ से आपकी नई उड़ान चालू होगी, क्योंकि मुझे बर्ड्स और एंजल्स दिख रहे हैं। उसके लिए ना आपके साथ एंजल्स भी हैं और बर्ड स्पिरिट भी आपके साथ काम कर रही हैं। सो और बी केयरफुल कि आप जो काम कर रहे हैं वो किसी को पता ना चले। सो क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं ना वो मतलब कानाफूसी भी करते हैं और बहुत आपकी चीज़ों को लेके बहुत क्योस में रहते हैं कि ये क्या कर रहा है या कर रही है, ठीक है, कैसे कर रही है। तो अगर कोशिश करें कि लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि इसी के बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, हार्ट ब्रेक वाली चीज़ है। आपने पहले भी बहुत धोखे खा चुके हैं इस चीज़ को लेके, अपनी प्लानिंग फेल हो चुकी है आपकी बहुत बार।
तो कोशिश करें जब तक आप अचीव नहीं कर लेते चीज़ों को तब तक कुछ बताएं नहीं। और कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक, अभी मैंने एक मैसेज ही दिया था कि किसी का ऑलरेडी हार्ट ब्रेक था, बट सामने से वो चाह रहा है कि आपको प्रपोज़ करे, तो कोशिश करें कि उनका दिल ना तोड़े, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करें। तो स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है, तो सबके सोचने और समझने का तरीका जो होता है वो अलग होता है, तो जस्ट केयरफुल फॉर दैट, है ना। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, बट किसी को प्लीज़ करने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करना आना, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ये, जस्ट बिल्कुल बिंदास रहती है। उसे पता है कि उसको उसकी लाइफ में कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो बिल्कुल लाइफ से कट कर देती है। तो इस एनर्जी में भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और ये 2 कार्ड आए हैं। कुछ लोगों को बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, शायद मैं यहाँ पे अभी थक रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि आपको पानी बहुत पीना चाहिए। थोड़ा सा आप हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा थक रहे हैं तो, है ना। और 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स साथ में आया, तो मैं यहाँ पे कहूँगी आपको फैमिली के साथ ना बहुत एन्जॉयमेंट वाली सिचुएशन मिलने वाली है। बहुत एक लग्ज़रियस ट्रिप कह लूँ, या मतलब जो भी आपका बहुत दिनों से प्लान है कहीं जाने का और जिसके लिए आपने पैसे जोड़ के रखे हुए हैं, या फैमिली का प्लान है कहीं जाने का, तो फैमिली के साथ आप कहीं जा सकते हैं। और किंग ऑफ कप्स वाली चीज़, वही मैंने कहा कि कोई तो है जो आपको प्रपोज़ करना चाह रहा है, लेकिन वो इतना इंटेंस फील करता है आपके लिए कि वो आपको बोल ही नहीं पाता। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ही ऐसी होती है कि वो अपने इमोशंस को ना अंदर रख के रखता है। इमोशंस में उसने मास्टरी की होती है, वो बाहर शो ऑफ ही नहीं करता कि मतलब वो क्या सोचता है। और अभी गाय की आवाज़ आई तो डेफिनेटली कन्फर्मेशन है। सो और मुझे यहाँ पे ना कुछ पकड़ा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ एक तरफ कप्स है और एक तरफ ना वो मुझे ना ये हुक्का बार, मतलब हुक्का जैसा वो नज़र आ रहा है। तो कुछ कुछ लोग हुक्का बार जा सकते हैं इन्जॉयमेंट के लिए। या ये उल्टा आया है तो डेफिनेटली मैं वैसे पढ़ती नहीं हूँ। कुछ लोग अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ रहे हैं अब, और आपके सोलमेट्स जो हैं आपसे मिलने आ रहे हैं, आपको स्पेशल फील करवाने आ रहे हैं। वाइट फ्लावर्स हैं, वो उसी पेज में है जिस पेज में आप हो, यानी कि जिस वाइट फ्लावर्स स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, शो करता है, प्योरिटी को शो करता है। तो आप जिस तरीके के इंसान हो, जिस तरीके की प्योरिटी आप कैरी करके चलते हो, उसी तरीके के इंसान, मतलब सोलमेट्स वैसे ही होते हैं। तो वो वैसे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और 5 के बाद 6 है, तो डेफिनेटली वो आपको आगे तक लेके जाएंगे। और कहीं ना मुझे ये जो बंदी है यहाँ पे मुझे डबल फेस जैसा दिख रहा है। तो कुछ लोगों का मुखौटा, मैं बोलने वाली थी उतने में घंटी पहले ही बज गई, कुछ लोगों का मुखौटा भी सामने आ जाएगा आपका। और छींक भी आई, उसके लिए सॉरी, है ना। तो जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों का जो मुखौटा है वो सामने आ सकता है आपके। तो फिर से छींक आई तो ना कुछ लोगों को पता चल जाता है कि कौन सच्चा है कौन नहीं है, और उस टाइम पे ना छींक आती है उनको हाँ, ये अच्छी बात है। तो छींक से परेशान नहीं होइए, जो छींक आती है ना आपको, वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि कौन सही है और कौन नहीं है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और आपने शायद ये देखा भी हुआ है, मुझे इन्फिनिटी में नज़र गई। तो कहीं ना आप बहुत सारी पावर को कैरी किए हुए हैं अपनी इन्फिनिटी एनर्जी में। ऑलरेडी आपने थोड़ा सा इन्फिनिटी एनर्जी का ना आपने
एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो और मुझे ये यहाँ पे गया तो कैंडल कुछ लोगों के ना ये कुछ कुछ लोगों को डिग्री मिल रही है, तो उसके लिए सेलिब्रेशन आ रही है। और कुछ लोगों को कैंडल जला के मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कैंडल मेडिटेशन आप कर सकते हैं। कैंडल आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग कैंडल जो फ्रेगनेंस वाले कैंडल होते हैं ना, जैसे लेवेंडर हो गया, रोज़ हो गया, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं जो आपके ओवरऑल ऑरा को और हील करेगा। ठीक है, कप्स भी दिख रहा है, पेंटिकल्स भी दिख रहा है, स्वॉर्ड्स भी है। मतलब मैजिशियन की एनर्जी जो रहती है उसके पास सब कुछ रहता है, राइट। लेकिन मेरे पास कप तो यहाँ पे पहले नज़र आया, फिर पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपके ना इमोशंस, आपके लिए जो गिफ्ट आपको मिल रहे हैं वो उसमें गिफ्ट कह लूँ या ब्लेसिंग्स कह दूँ, उसमें आपकी इमोशनल हीलिंग पहले हो रही है। और फिर उसके बाद आपके पास पेंटिकल्स आएंगे। ठीक है, और उसके लिए ना साथ में स्वॉर्ड्स भी है। देन जो थॉट्स में जो क्लैरिटी है वो तो धीरे धीरे ही आएगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शार्प होने जा रही है। पेंटिकल्स जैसे ही आएंगे ना वैसे ही आपकी जो आप नोटिस कीजिएगा कि आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। और कहीं ना आप उसके लिए उंगली यहाँ पे नीचे जा रही है ना, तो ग्राउंडिंग करना मत भूलिएगा। क्योंकि ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है ना तो बहुत दिक्कतें भी साथ में आती हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमें ग्राउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो नेचर में जाइए, ग्राउंडिंग कीजिए, नंगे पैर चल सकते हैं, क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, चिड़िया ने बिल्कुल डेफिनेटली आवाज़ लगाई। तो कुछ लोग क्रिस्टल के साथ काम कर रहे हैं, तो क्रिस्टल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल के साथ बहुत ही कहना चाहिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। आपकी ब्लेसिंग्स में ना 4 चाँद लगाएगा। एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं क्लोज़ करती हूँ इस रीडिंग को। वर्ल्ड कार्ड आया और इसी के साथ मैं कहूँगी कि आपकी जो टफ साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी इमोशनल बैगेजेस हील हो चुके हैं। आपकी जो साइकिल कहते हैं, एक वर्ल्ड का कार्ड जब भी आता है तो बोलते हैं कि आपकी नई साइकिल स्टार्ट हुई है और जो भी साइकिल चल रही थी उसकी एंडिंग आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि मुझे ना गिफ्ट रैप वाली फीलिंग आ रही है। तो कुछ लोगों को गिफ्ट मिल सकता है यहाँ पे। और ये लेडी जो है इस सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन भरपूर मात्रा में है। तो भरपूर मात्रा में इन द सेंस कि डिवाइन जो है आपको इतना प्रोटेक्ट किए हुए हैं कि आपको कोई भी जो है छू नहीं सकता है ना, विदाउट ये देखिए यहाँ पे बर्ड स्पिरिट भी है, एंजल्स भी हैं, एनिमल स्पिरिट्स भी हैं। तो आपको सब तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है। सो उस चीज़ के लिए चिंता मत कीजिए। और कुछ लोगों को बाल में मेरी नज़र गई, तो कुछ लोगों को बालों को लेकर जो कंसर्न था तो वो भी हील हो रहा है। आपके बाल बहुत अच्छे होने वाले हैं। और ब्यूटी से रिलेटेड जिनको भी कंसर्न था उनका कंसर्न भी ठीक हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे 19 का कार्ड है, नहीं सॉरी 21 का कार्ड है। सो 2+1 करूँ तो 3। कहीं ना कहीं ये जॉय आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो कंप्लीशन हुआ है एक साइकिल, उसकी वजह से बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। मिरेकल्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्लेसिंग्स हैं ही आपकी। और ब्लेसिंग्स को आप समझ भी रहे हो कि कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। और यहाँ पे मुझे क्रॉस पे नज़र गई 6 ऑफ कप्स में। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चल रहा है कि कहाँ पे मेरी बाउंड्री ख़त्म होती है और कहाँ पे मुझे अपनी बाउंड्री को लगाना है, मतलब बाउंड्री सेट करनी है। ठीक है, तो उस चीज़ से भी आपको बहुत हेल्प होगी। और कुछ लोगों को यहाँ पे ना कहना ज़रूरी है। और मुझे अभी गेट की आवाज़ आई, गेट ओपन हुआ।
तो हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए। स्पेशली आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं तो डेफ़िनेटली आपको कुछ लोगों को टाटा बाय बाय कहना है और अपनी बाउंड्री को अप करना है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग जो है क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ इट्स ओके। लव एंड लाइट।